Assalamualaikum and ahlan wa sahlan, marhaba ji ayan bukhair ragle, and very good morning to all of you. Well janab, this is me, none other than Chirpy and Crispy, live and loud. Hariyan Aisha Malik आपके साथ, आपका हमारे साथ रहता है every Monday to Saturday सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक, and the show is called Talk of the Town. So today is Monday and 12th of June और 11:07 ऑन द डायल. सो उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अच्छे मूड और मिजाज के साथ मेरे साथ होंगे. ट्यून इन कर लिया है अगर आपने 107.4. थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया. सो जनाब, आज कुछ लिबर्टी राउंड अबाउट पर काफी ज्यादा रश है, तो अगर आप इस तरफ से आ रहे हैं तो उम्मीद है कि आपको रश नहीं मिलेगा. कोई शायद एहतजाज हो रहा है और काफी ज्यादा DSNGs खड़ी हैं और कुछ ट्रैफिक इसलिए भी ब्लॉक है कि बहुत सारी और भी गाड़ियां खड़ी हैं जो कि शायद प्रोटेस्टर्स की होंगी. सो जनाब, आज के दिन के हवाले से बहुत सारी बातें जो कि आपके साथ मैं शेयर करने की कोशिश करूंगी. वैसे भी मंडे थोड़ा सा काम के लिहाज से काफी ज्यादा हेक्टिक डे हुआ करता है और उम्मीद है कि आज के दिन का आगाज आपने अच्छे से किया होगा, आज के दिन की वाइब अच्छी होगी, आज के दिन के हवाले से जो भी आपके प्लान्स होंगे वो बहुत बेहतरीन तरीके से आप पूरे कर सकेंगे. और द थिंग इज, अगर लाइफ में हर इंसान ये सोच ले कि कभी भी किसी भी चीज को हासिल करने के लिए उसको एफर्ट लगानी पड़ेगी, कोशिश करनी पड़ेगी, तो शायद बहुत सारे मामलात आसान हो जाएं, बहुत सारी ऐसी परेशानियां दूर हो जाएं कि यार मेरे साथ ऐसा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, बुरा हुआ, शायद मेरे साथ हमेशा ऐसे ही होता है. इस तरह की हम अपने आप को ही फिर बातें जो हैं वो सुनाना शुरू हो जाते हैं, अपने कॉन्फिडेंस लेवल ही लो कर जाते हैं. सो जिंदगी में कभी कभी बहुत मेहनत करनी पड़ती है और कभी थोड़ी मेहनत के बाद बहुत कुछ मिल जाता है. लिहाजा अल्लाह ताला की मर्जी है, अल्लाह ताला चूज करता है बंदों को. किसी का मांगना उसको इतना पसंद आता है कि वो उसको बात बात पे चाहता है कि वो मांगे, और उसकी अदा जो मांगने की है वो इस कदर अल्लाह की जात को पसंद होती है कि शायद वो हम नहीं समझ पाते, हम नहीं सोच पाते कि अगर ऐसा है तो क्यों है. सो प्लीज थोड़ा सा अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश करें. और लाइफ में सब कुछ नहीं मिलता, लेकिन ये है कि अगर आपको कुछ चाहिए उसके लिए आपको एफर्ट जरूर करनी चाहिए, कोशिश जरूर करनी चाहिए, ताकि आप आने वाले वक्त में खुद को रिग्रेट में ना रखें कि यार मैंने तो कोशिश ही नहीं की और अब जो है वो मुझे पछतावा हो रहा है. So, उस पछतावे से बेहतर है कि आप कोशिश करके देख लें. सो जिंदगी में कोशिश इज मस्ट, और बाकी सब अल्लाह पे छोड़ दें. और अगर आपका यकीन कामिल है तो ट्रस्ट मी, कोई भी जिंदगी में आपसे वो चीज नहीं छीन सकता जिसके बारे में आप जस्तजू करते हैं, जिसके बारे में आप सोचते हैं, या जिसके बारे में आप कंसर्न होते हैं कि यार ये चीज आपको मिलनी चाहिए. सो अगर अल्लाह ने आपके नसीब में वो लिखा है तो आपको उसको मिलाने से कोई भी नहीं रोक सकता. बट तवक्कुल, यकीन इस कदर पुख्ता होना चाहिए कि उसमें मे बी का वर्ड ना हो, उसमें ना तो हो ही ना, बस उसमें यकीन हो, यकीन के अलावा और कोई बात ना हो. यकीन अगर है तो आप जिंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं, ट्रस्ट मी. बस जिंदगी जो है वो अगर यकीन के साथ आप गुजारने की कोशिश करें तो जिंदगी बहुत आसान है. लेकिन अगर उसमें यकीन नहीं है, अगर उसमें आप का तवक्कुल डगमगाता है, तो फिर आप जिंदगी में बहुत सफर करते हैं, बहुत बहुत परेशानियां भी आपको बहुत हद तक इफेक्ट करती हैं. लेकिन बड़ी से बड़ी परेशानी जो है वो दूर हो सकती है अगर आपका यकीन पुख्ता है. आई होप सो कि आप ये चीज अंडरस्टैंड करेंगे, और अगर कभी यकीन डगमगाए तो उसको दोबारा से पुख्ता करने की कोशिश करें कि यकीन है तो सब कुछ है, अगर यकीन नहीं है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, किसी भी काम के नहीं है.
All right, welcome back once again. Well, ईद उल अज़हा के बारे में बातचीत चल रही है. I hope so कि जो एक्सपेक्टेड डेट है 29 या फिर 28, सो मे बी नहीं 29 या 30 पाकिस्तान में हो सकती है, जबकि पाकिस्तान के अलावा मे बी 28 जून को ईद एक्सपेक्ट की जा रही है. सो दुनिया के बेशतर ममालिक जो है वहां पर जिलहज का चांद कब नजर आएगा, इस पर काफी ज्यादा माहिर फल्कियात जो है वो बातचीत कर रहे हैं. और ऐसे मुल्कों में जहां इतवार 18 जून को 29 ज़िलक़द है, चांद नजर आने का इम्कान है. और उन मुल्कों में यकम जिलहज पीर 19 जून को और ईद उल अज़हा बुध 28 जून को हो सकती है. पाकिस्तान में 18 जून को 28 ज़िलक़द हो सकती है और चांद देखने के लिए रोयत हिलाल कमेटी का इजलास पीर 19 जून यानी 29 ज़िलक़द को होगा. सो पाकिस्तान में यकम ज़ुल्हज जो है वो मंगल 20 जून या बुध 21 जून को एक्सपेक्टेड है. और इस तरह पाकिस्तान में ईद उल अज़हा जो है वो जुमेरात या जुमे को एक्सपेक्टेड है. सो आलमे इस्लाम के मगरबी और वस्ती इलाकों में इन तारीखों में शायद चांद मुश्किल से ही नजर आए. आई मीन 29 ज़िलक़द की बात हो रही है. और आलमी जो फल्कियात मरकज़ का जो मजीद कहना है वो ये कहते हैं कि 18 जून बरोज़ इतवार को इस्लामी दुनिया के मशरक़ी इलाकों में किसी भी तरह से चांद नजर नहीं आ सकेगा या नहीं देखा जा सकेगा. ओके, सो ईद चाहे 29 तारीख को हो या फिर ईद 30 तारीख को हो, सो उम्मीद है कि ईद की तैयारियां आपकी भरपूर होंगी. इस ईद पे वैसे भी तैयारी कुर्बानी के जानवर की होती है और इस दफा जो कुर्बानी के जानवर के रेट्स हैं वो बहुत ज्यादा हाई है. आई होप कि आप कुर्बानी का जानवर जो है वो खरीद सकें, क्योंकि बहुत मुश्किल है. वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी का जानवर हम लोगों ने खरीद लिया है, लेकिन बहुत ज्यादा रेट्स हैं, बहुत ज्यादा शदीद रेट्स हैं. सो कुछ लोग तो इस दफा शायद हिस्से वाली कुर्बानी कर सकें, लेकिन आप चाहे हिस्से वाली कुर्बानी करें या इंडिपेंडेंटली कुर्बानी कर रहे हैं तो प्लीज उन लोगों को जरूर याद रखें जो इस दफा कुर्बानी नहीं कर पा रहे, क्योंकि ईद का असल मजा तो यही है. चाहे आप कुर्बानी का गोश्त खाएं या ना खाएं, बट कम से कम उन लोगों तक जरूर पहुंचना चाहिए कुर्बानी का गोश्त जिन्होंने कुर्बानी नहीं की. सो इसी नोट के साथ अभी मेरे पास कुछ जबरदस्त से ट्रैक्स हैं, बल्कि इस गाने को मुझे यहाँ पर पॉज करना है, एक और गाना प्ले करना है क्योंकि कमर्शियल ब्रेक है. देन आपको करेंगे ज्वाइन. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. ऑलराइट, वेल जनाब, वाइपर जॉय के बारे में बहुत ज्यादा खबरें आ रही हैं, जो कि एक बहुत ही स्वेयर किस्म का साइक्लोनिक स्टॉर्म है. और इनफैक्ट समंदरी तूफान के बारे में अगर मजीद बात करें तो जुमेरात से ये कैटी बंदर और भारतीय गुजरात से टकराने का इम्कान है. और ये भी कहा जा रहा है कि वाइपर जॉय का कराची से फासला जो है वो 600 और ठट्ठा से 580 किलोमीटर रह गया है. और कराची में एक्सपेक्टेड है कि 13 से 16 जून तक शदीद बारिशें और आंधी तूफान का इम्कान है. और प्लीज बी सेफ. अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो इस सिचुएशन में कम से कम आप हर तरह से सोच समझ लीजिएगा कि ये जो समुद्री तूफान है ये एक्सपेक्टेड है और इसमें अल्लाह ताला सबको अपने अमान में रखे, किसी को भी किसी भी तरह का कोई नुकसान ना पहुंच पाए. अच्छी उम्मीद बंदे को रखनी चाहिए. बहरहाल बात कर लें जरा मौसम की सूरत हाल के बारे में. तो आज इस्लामाबाद में 35 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 37, मिनिमम 26 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 39%. और लाहौर में 37 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 42, मिनिमम 31 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 36%. और सियालकोट में 36 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 40 डिग्री, मिनिमम 28 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 40% सॉरी. सो ये तो कुछ मौसम के बारे में बातचीत होगी. अगर दिल का मौसम आप बताना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं कि आज दिल का मौसम कैसा है, कोई साजगार बात है या नहीं है, शेयर कर सकते हैं. बट जनाब
कुछ आज के दिन के हवाले से भी मुझे बात करनी है. आज चूंकि 12 तारीख है जून की और वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर आज ऑब्जर्व किया जा रहा है और इस हवाले से जरा डिटेल में बात करेंगे. फिलहाल सुन लेते हैं एक और जबरदस्त ट्रैक, इसके बाद कमर्शियल ब्रेक. यस, देन आपको करते हैं ज्वाइन. Alright, more music. Let's try to welcome back once again. Well, एक चीज जिसके हवाले से मुझे बात करनी है, अभी इनफैक्ट सोशल मीडिया पर शोएब अख्तर के एक लेटेस्ट जो इंटरव्यू था उसमें से एक एक्सट्रैक्ट निकाल के उस पर बहुत ज्यादा लोग बातचीत कर रहे हैं और कुछ लोग उसको प्रेज कर रहे हैं, कुछ लोग उससे खुश नहीं है. और जब एक चीज हमारे मजहब को लेके बात की जाती है तो हर बंदा जो है वो मेरा ख्याल मजहब को अपने कंफर्ट लेवल के अकॉर्डिंगली कंसिडर करता है. जहां पर जिसको अपना कंफर्ट लेवल नजर आता है वहीं पर मजहब की बात हो जाती है. खैर मैं इस पर ज्यादा बात नहीं करी, बट शोएब अख्तर ने रिसेंटली अपने एक इंटरव्यू में बात की कि सेकंड मैरिज के बारे में बेसिकली उनसे ये बात की गई कि आपका क्या ओपिनियन है अबाउट सेकंड मैरिज. तो उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड ये कहा कि जब एक लड़की अपना घर बार अपने लव्ड वंस को छोड़ के आती है तो ये चीज मर्द पे आती है कि मर्द उसके साथ लॉयल रहे और अगर उसकी कोई जरूरत है या कोई उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं सो उनको वो पूरा करने की पूरी कोशिश करे, क्योंकि ये चीज मर्द के हाथ में होती है, मर्द के कंट्रोल में होती है. जाहिर सी बात है अगर एक बंदी आती है अपना घर बार छोड़ के तो वो एक बंदे की खातिर आती है और उस बंदे की खातिर ही जाहिर सी बात है वो उसके घर वालों को अपनाती है, उसके घर वालों के साथ एक हार्मनी क्रिएट करने की कोशिश करती है. अगर घर वाले अंडरस्टैंड करें तो ये मेरा ख्याल है बहुत खूबसूरत रिलेशनशिप चल सकता है. लेकिन अगर घर वाले अंडरस्टैंड ना करें तो फिर वो जो रिश्ता है मियां बीवी का वो भी टू समहाउ डिस्टर्ब होता है. लिहाजा अगर आपकी एक भी शादी कामयाब है तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग में से एक ब्लेसिंग है और ये दुनिया का इंतहाई खूबसूरत तरीन रिश्ता है. अगर आपके पास आपको चाहने वाला एक बहुत ही दिलो जान से चाहने वाला पार्टनर है तो उसकी कदर करनी चाहिए. जिंदगी में बहुत सारे ऐसे मामलात होते हैं जो परफेक्ट नहीं होते. कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता. आप किसी को एक जो ये लेवल है नापने का कि परफेक्शन क्या है, सो आप किसी के बारे में ये नहीं कह सकते वो इंसान कंप्लीट है, वो इंसान परफेक्ट है. कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, बट आपकी इम्परफेक्शंस के साथ अगर कोई इंसान आपके साथ रहना चाहता है, आपको अपनाना चाहता है, आपसे दिलो जान से मोहब्बत करता है तो उसकी कदर करनी चाहिए, ना कि उसको अपने से दूर कर देना चाहिए कि वो इंसान शायद आपके लिए है ही नहीं. यहाँ पर नुकसान किसका है? नुकसान दूसरे इंसान का है जो इस चीज को एक्नॉलेज ही नहीं कर पाता कि एक इंसान दिलो जान से अगर आपसे मोहब्बत करता है तो अगर वो आपसे कोई बात कह भी देता है या आपसे कोई बात कर भी देता है तो पार्टनर्स में बहुत बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं. बट वो प्राइवेट बात होती है, वो पार्टनर्स के बीच की बात होती है. लिहाजा उसको अगर डील किया जाए, कोशिश की जाए तो वो उसका नतीजा मतलब पॉजिटिव तरीके से निकल सकता है. लेकिन अगर आप उसको डील करने की कोशिश ही नहीं कर रहे, अगर आपको लग रहा है कि आप अपने पार्टनर को अंडरस्टैंड करने के लिए सोच ही नहीं रहे, या अगर उससे कोई गलती हो गई है, गलतियां तो अल्लाह ताला की जात माफ कर देती है, तो हम मतलब किस खेत की मूली है. हम लोग शायद दिलों में बात रख लेते हैं, हम अपने दिल में गिरहें बांध लेते हैं, जो कि बहुत खतरनाक बात है. सीरियसली बहुत खतरनाक बात है. अगर दिल में हम ये चीज सोच लें कि एक इंसान जिसके साथ हमें चलना है, जिसके साथ चलने का वादा कर लिया, जिसके साथ चलने का हमने तहिया कर लिया है, तो उससे अगर कोई गलती हो भी जाए तो यार गलतियां बहुत बड़ी बड़ी होती हैं. ऐसे बहुत बड़े मामलात होते हैं कि जिस पे अल्लाह ताला हमारे पर्दे डालता है, तो हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते. बात करने को बहुत सारी बातें हैं, बहुत कुछ हम कह सकते हैं, लेकिन टू समहाउ हम वो बात करते हैं जहां पे हमें अपना कंफर्ट जोन नजर आता है, हमें जहां पर अपनी कंफर्ट नजर आती है, हम अपनी कंफर्ट के अकॉर्डिंगली चीजों को मोल्ड कर लेते हैं और उनके अकॉर्डिंगली बात कर लेते हैं. बट एक्चुअली यू डोंट नो कि अगला जो बंदा है वो किस सिचुएशन में है या वो किस
कर्ब से गुजर रहा है, वो किस तकलीफ से गुजर रहा है. और अगर आपसे जाने अनजाने में कोई गलती हो जाती है, या आपको पता है कि एक इंसान तकलीफ में, आपकी वजह से तकलीफ में है, तो यार कोशिश करनी चाहिए कि उसकी तकलीफ कम कर सकें, ना कि उसकी तकलीफ को बढ़ा सकें. एट द एंड ऑफ द डे इस दुनिया से सबको जाना है और सबको अपने नामा माल को लेके जाना है. कोई नहीं आपके नामा माल को साथ लेके चलेगा कि नहीं चलो मेरे हिस्से के कुछ अमाल उसको दे दिए जाएं, या मेरे उस रिश्तेदार को दे दिए जाएं, या मेरे उस भाई को या बहन को दे दिए जाएं, या मेरे अम्मा अब्बा को दे दिए जाएं. आपको अपना हिसाब किताब करना है. लिहाजा जो अगली दुनिया का हिसाब किताब है, उसके लिए इस दुनिया का हिसाब किताब तो चुकता कर लिया जाए, इस दुनिया का हिसाब किताब तो बैलेंस कर लिया जाए, जिसके बारे में हम शायद सोचते नहीं है, जिसके बारे में हम बात भी नहीं करना चाहते. सो क्या किया जाए, ये हर इंसान की सोच पे डिपेंड करता है. हम किसी की सोच को नहीं बदल सकते, किसी के अंदर ये इनग्रेव नहीं कर सकते कि यार प्लीज किसी के साथ अगर आपसे जाने अनजाने में कोई गलती हो जाती है तो प्लीज इसको रीथिंक करके सॉर्ट आउट करने की कोशिश करो, ना कि इसको लेट गो कर दो कि कोई फर्क ही नहीं पड़ता. फर्क पड़ता है, वक्त के साथ फर्क पड़ता है. कोई कितना ही इंसान सख्त क्यों ना हो, कितना ही उसका दिल सख्त क्यों ना हो, एक वक्त आता है दिल में अगर रिग्रेट आ जाए ना, तो उस रिग्रेट से बचने के लिए उस वक्त को जरूर सोच लेना चाहिए जिस वक्त में आपको इंडिकेशंस मिल रही होती हैं कि यार इशारा है, अगर आपकी वजह से किसी की जिंदगी बन सकती है तो वाई नॉट. क्या पता अल्लाह ताला ने आपकी जात को चूज किया हो. अल्लाह ताला तो वसीले बनाता है, और हम शायद अपनी अना में आ जाते हैं, अना का हिस्सा बना लेते हैं कुछ चीजों को. बहरहाल अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे, और अल्लाह ताला हमें दूसरों के मामलात में ईज पैदा करने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि जब हम आसानियां बांटने की बात करते हैं तो हमारे मामलात में बहुत आसानी हो जाती है. इस बात पे मेरा फर्म बिलीव है कि जिंदगी में अगर आपने जाने अनजाने में कुछ हो जाए तो वो अलग बात है, लेकिन जानबूझ के आपसे कुछ अगर किसी के साथ ज्यादती हुई है और आपको लगता है कि नहीं आपका एंड क्लियर है, अगले का एंड नहीं क्लियर, अगले ने आपके साथ ज्यादती की, कम से कम यार उस बात को एक्नॉलेज कर लो कि यार वो इंसान अगर आपकी वजह से किसी मुश्किल में है, परेशानी में है, तो जस्ट रीथिंक करो, उसको सॉर्ट आउट करो. अगर नहीं हो पा रहा तो फिर आप शायद लाइफ में कभी भी नहीं कुछ कर सकते, किसी के लिए भी नहीं कुछ कर सकते. ट्रस्ट मी. Alright, welcome back once again. प्रोग्राम के सेकंड हाफ में खुश आमदीद 12:06 ऑन द डायल. और अभी एक कंट्रोवर्सी चल रही है शहरोज जवारी एंड सायरा यूसुफ के बारे में कि शादी के बाद उनकी एक मूवी जिसके बारे में वो प्रमोशनल जो कैंपेन्स हैं उसमें काफी ज्यादा एक्टिव है, बट नेटिजन्स इस हवाले से काफी ज्यादा नाखुश है कि डिवोर्स के बाद एक अच्छा और खूबसूरत तरीके से रिश्ता नहीं रह सकता. सबसे पहले तो ये बात हम सबको अंडरस्टैंड कर लेनी चाहिए कि उन दोनों की एक बेटी है, और अगर वो दोनों आपस में ओके हैं इस बारे में कि एक फ्रेंडशिप का ताल्लुक रह सकता है ताकि उनका बच्चा इफेक्ट ना हो, तो फिर लोगों को बात करने का कोई हक नहीं है, क्योंकि हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंगली बात डील ही नहीं कर रहे होते. हम समझ ही नहीं रहे होते कि यार अगर वो एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से बात करें या क्लोज हैं, उनकी दोस्ती है, तो दोस्ती का क्या ताल्लुक है, मतलब क्या तुक बनती है बेसिकली. सो उनकी बेटी भी तो है, और उनकी बेटी को शायद ये चीज नापसंद हो, अगर उनके बीच में लड़ाई झगड़े हो तो उनकी बेटी सफर कर सकती है. लिहाजा थोड़ी सी चीजों को सोचने समझने की जो सलाहियत है उसको जरा ब्रॉड करने की जरूरत है हम सबको. और हम खामखाई में दूसरों को जज कर लेते हैं. जज करना तो हमारा, मेरा ख्याल है कि एक कौमी खेल बन चुका है. हम दूसरों के ऊपर उंगली उठाते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि बाकी की जो उंगलियां हैं उनका रुख हमारी तरफ भी होता है. आज अगर आप किसी को जज करते हैं
आज अगर आप किसी के बारे में ऐसी बात करते हैं कि आप अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं लेकिन अगले बंदे को गंदा कर रहे हैं, अगले बंदे को कल्प्रिट समझ रहे हैं, तो ये सोच लें कि आपकी तरफ से ऐसा क्या हुआ कि जिसकी वजह से ये सिचुएशन क्रिएट हुई. अपने ऊपर जब बात आती है तो हम ऐसे कन्नी कतराते हैं, ऐसा मतलब पीछे हटते हैं जैसे कभी हमसे तो कुछ हुआ ही नहीं और हम जैसा तो कोई दूध का धुला इंसान ही नहीं है. तो ये बात कुछ लोगों में पाई जाती है. सो अल्लाह बचाए ऐसे लोगों से. बहरहाल कुछ और मजीद अपडेट्स अगर आपके साथ मैं शेयर करूं तो आज का दिन स्पेशली चिल्ड्रन के हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट है. वो चिल्ड्रन जिनसे लेबर ली जाती है और वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर जो कि ऑब्जर्व किया जा रहा है. इस चीज को इस मामले को हमें बहुत समझदारी के साथ बहुत बेहतरीन तरीके से अंडरस्टैंड करना होगा कि अगर बच्चा आज पढ़ाई लिखाई करेगा, अगर आप ठीक है अगर उसके पास इतने वसाइल नहीं है कि वो पढ़ाई लिखाई कर सके तो आप उसको पढ़ा लिखा सकते हैं, उसको काम सिखा सकते हैं, उसको एक हुनर दे सकते हैं. लेकिन ऐसा हुनर जिस की वजह से उस पर तशद्दुद हो, जिसकी वजह से वो अपना बचपन खो दे, उसकी मासूमियत चली जाए, ये सरासर ज्यादती है. और ये दुनिया भर में स्पेशली इंडिया और पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पर तो बहुत ज्यादा ये चीज पाई जाती है. सो प्लीज फॉर गॉड सेक इस चीज को अंडरस्टैंड करें, इस चीज को समझने की कोशिश करें कि अगर आपका बच्चा ऐसी सिचुएशन में हो तो आपको कैसा फील होगा. अगर एक बच्चा मजबूरी के तहत बाहर निकला है सो उसको आप एक्सप्लॉइट करने की बजाय ये कर सकते हैं कि उसको एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करके दे सकते हैं या ऐसे वसाइल उसके लिए पैदा कर सकते हैं कि जिसकी वजह से वो जिंदगी में आसानी के साथ आगे बढ़ सके. और अगर जो उसके गोल्स हैं वो उनको अचीव करने में उसके लिए आसानी का मामला हो. सो एट द एंड बात यही है कि हम अपने लिए आसानी का मामला सोचते हैं लेकिन जब दूसरों के बारे में सोचने की बात आती है तो ट्रस्ट मी तब बहुत सारे मामला ऊपर नीचे हो जाते हैं, बहुत सारी चीजें गड़बड़ हो जाती हैं, बहुत कुछ डिस्टर्ब होता है. सो आई होप सो कि इस चीज को अंडरस्टैंड करें हम और इस मामले को कोशिश करें कि अपने एंड पे जहां तक हो सके दूर करें, ना कि चाइल्ड लेबर को प्रमोट करें. सो उम्मीद है कि बहुत सारे लोग इस बात को अंडरस्टैंड करके इस मामले के अगेंस्ट आवाज उठाते हैं, वोकल होते हैं. सो बहुत अच्छी बात है. सो आज शायद लिबर्टी राउंड अबाउट पर भी इसी बात को लेके प्रोटेस्ट हो रहा है. सो ऐसे प्रोटेस्ट के बाद अगर कुछ प्रैक्टिकल हो रहा है तो उस प्रोटेस्ट का फायदा है, ना कि एक प्रोटेस्ट सिर्फ प्रोटेस्ट की हद तक रहे और उसके बाद कोई उस पर बात ना करना पसंद करे. तो ऐसे प्रोटेस्ट का कोई फायदा नहीं. जनाब, रूस से खाम तेल की पहली खेप जो है वो कराची पहुंच चुकी है और लेट्स सी कि अब इस हवाले से और मजीद क्या खबरें हैं. लेकिन ये तो आपको पता ही है कि कराची की स्पेशली जो सूरत हाल है वो आजकल क्या चल रही है, क्योंकि एक तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट बात यही है कि बाइपर जॉय की बातें जो है वो चल रही हैं, टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है. सो उम्मीद है कि ये वक्त जो है वो टल जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान का चूंकि उसने रुख किया है तो उम्मीद है कि सब लोग सेफ एंड साउंड होंगे. सो रूस से खाम तेल की चूंकि पहली खेप कराची बंदरगाह पहुंच चुकी है और हुकूमत और रूस के दरमियान तेल की खरीदारी के मुआहदे के बाद आज रूस से खाम तेल की जो पहली खेप है वो कराची पोर्ट पहुंची है. सो उम्मीद है कि अब ये जो खाम तेल है ये तकरीबन हर बंदे की जरूरत के अकॉर्डिंगली ही उसको दिया जाएगा. बट जहाज पर 45,000 टन खाम तेल जो है वो लदा हुआ है, जिसे देखा जाए तो अच्छी क्वांटिटी है. बट रूस से दरामद होने वाला जो खाम तेल है पाकिस्तान में तवानाई की तलब पूरी करने में खाम तेल की जो दरामद से ज़र मुबादला है उस पर पड़ने वाले दबाव को भी कम करने में मदद दे. आई होप सो. और ये 50,000 टन की जो दूसरी खेप है वो भी एक हफ्ते के अंदर अंदर पहुंच जाएगी, उम्मीद है.
ओके सो इसके साथ मतलब ये अच्छी न्यूज़ है. इसके साथ साथ कुछ और भी खबरें हैं जिस पर अगर नजर डालें तो ऑस्ट्रेलिया भारत को शिकस्त देकर आलमी टेस्ट चैंपियन बन चुका है. और साथ ही साथ इमर्जिंग विमेन्स T20 एशिया कप के बारे में बात करते हैं तो उसका आगाज आज से चुके हो रहा है. हांगकांग में इसका आगाज हो रहा है. ओके सो इसके अलावा और बहुत सारी अपडेट्स हैं बट अभी हमारे पास एक ब्रेक है. ब्रेक से लौट कर आएंगे, कुछ म्यूजिक करेंगे प्ले, देन आपको करते हैं ज्वाइन. आधी रात नींद ना आवे मतलब आप कोशिश किया करें ना कि दिन में अपने आप को जरा थकाएं, कुछ फिजिकल एक्टिविटी करें, अपने आप को मसरूफ रखें, कामकाज करें. और कामकाज करने के बाद ये हो ही नहीं सकता कि आपको नींद ना आए. बट ये है कि अगर इंसान टेंशन फ्री होता है, स्ट्रेस फ्री होता है तो समहाउ उसको नींद भी आ जाती है और वो पुरसुकून नींद भी सोता है. अगर नींद अच्छी है तो आपका स्टमक भी बेहतर तरीके से काम करेगा और दूसरा ये कि आपका वेट भी मेंटेन रहेगा. क्योंकि अक्सर औकात हम ये कंप्लेन जो करते हैं ना, हमारा वेट कंट्रोल में नहीं है, हमारा वेट बढ़ रहा है, हमारे वेट के बारे में हम अगर कंसर्न भी हैं तो भी हमारा वेट जो है वो ऊपर नीचे नहीं हो पा रहा. तो दैट मीन कि अपनी नींद का हमने अगर जायजा नहीं लिया तो उसको कोशिश करनी चाहिए कि अगर 7 घंटे कम से कम 7 घंटे की नींद आपने पूरी की है तो फिर आपका वेट भी मेंटेन रहेगा और आपकी सेहत भी बहुत अच्छी रहेगी. सो सबसे पहले तो आपकी सेहत मैटर करती है, अदरवाइज बाकी चीजें तो हो ही जाती हैं मैनेज. सो जिंदगी से बढ़ के, सेहत से बढ़ के और कोई चीज नहीं है. उम्मीद है कि आप अपनी सेहत का बहुत ज्यादा ख्याल रखते होंगे और कुछ ऐसी चीजों का इंटेक जरूर मेक श्योर करते होंगे कि जिसकी वजह से आप अपनी सेहत के हवाले से कुछ अच्छे असरात जो है वो देख सकें. लाइक आजकल जो सीजनल फ्रूट है उसको आप अपनी डाइट का हिस्सा बना सकते हैं, जिसकी वजह से आप अच्छा फील कर सकते हैं. आपका वैसे भी अगर देखा जाए तो जो डाइट का हिस्सा है, अगर डाइट आपकी 70% काउंट होती है तो उसमें आप 30% मार्जिन रख सकते हैं अपनी नींद और वर्कआउट शायद 10% काउंट होता है, लेकिन नींद भी बहुत जरूरी है. डाइट अगर अच्छी है, बैलेंस डाइट है, फिर तो मतलब बारे न्यारे, फिर तो आप को कोई भी नहीं रोक सकता एक अच्छी लाइफस्टाइल को अपनाने के लिए. आई होप सो कि आप अच्छे लाइफस्टाइल के हवाले से अगर कोशिश करते हैं तो बहुत अच्छी बात है. लेकिन अगर कोशिश ना करने के बाद आप ये शिकवा करते हैं कि यार पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है कि मैं वेट को लेके कंसर्न हूं बट वेट के हवाले से कोई भी फायदा जो है वो नजर नहीं आता, वहीं का वहीं है, वेट टस से मस होने का नाम नहीं लेता. तो कसूर किसका है? ये तो सोचे ना कि कसूर आपने शायद उस चीज को एक्नॉलेज ही नहीं करना, कसूर आप ही का है. और फिर आप ये कहते हैं कि यार वेट ही नहीं मेरा जा रहा. सो जस्ट अपनी डाइट को जरा देखें, डाइट क्या ले रहे हैं, देन बाकी सवालात जो है वो उनके जवाबात आपको इजीली मिल जाएंगे. ओह यस, मोर म्यूजिक, लेस टैटू. उम्मीद है कि आपने मेरी ये जो लेस टैटू है उसको एंजॉय किया होगा. सो फीडबैक के लिए 4471 इज द नंबर टू टेक्स्ट इन, या फिर एक और काम कर सकते हैं, वो ये कि अगर आपसे आज का शो मिस हो चुका है तो आप यूट्यूब के ऑफिशियल हमारा जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, मेरा FM का यूट्यूब चैनल. उस पर आपको आज का शो भी मिल जाएगा अगर आप सुनना चाहते हैं और देखना चाहते हैं तो. सो जाते जाते एक बहुत ही खूबसूरत सा ट्रैक आपके लिए प्ले करूंगी. आज प्रोग्राम का आगाज भी सजाद अली नहीं, अभी सजाद अली नहीं मैं प्ले कर रही, बाय द वे. सोच रही थी कि सजाद अली को प्ले करूं तो चले जाते जाते यस सजाद अली को हम प्ले कर सकते हैं. वैसे आज के प्रोग्राम का स्टार्ट तो कुछ अच्छे तरीके से ही हुआ था, मतलब आज हमने सजाद अली को प्ले किया था और उनका गाना काफी हद तक आपको वो पसंद भी है. सो मैं सोच रही हूँ कि अभी जो गाना मैं प्ले करने के मूड में हूँ, अगर तो वो मुझे टाइम भी मिल जाता है तो डेफिनेटली मैं आपके लिए उसको प्ले करूंगी. यस, I got the song. Okay.
सो जनाब, इस गाने को आप एंजॉय कीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाजत. इंशाल्लाह जिंदगी रही तो मुलाकात होगी आपके साथ कल सुबह 11 बजे. टिल देन टेक केयर. अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान एंड खुदा पमान. This is Mira FM 107.4.